अपनी सोसाइटी जब पढ़ते हैं, खासतौर से यूपीएससी में या एमपीपीएससी में जीएस के पोर्शंस पढ़ते हैं, तो कई बार हम माइग्रेशन पर टॉपिक्स पढ़ते हैं। सबको आपको पता है, पुश पुल, ये माइग्रेशन के तरीके हैं, आपको पता है, कारण होते हैं पुश फैक्टर्स और पुल फैक्टर्स। जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूं, ये सब लिखते हैं लोग, जो लोग कम पढ़े लिखे होते हैं वो लोग इसी को बहुत बढ़िया मान लेते हैं कि पुश फैक्टर पता है हमको, पुल फैक्टर पता है, तुमको भी पता है। पुश फैक्टर क्या होता है? पुश का मतलब होता है धकेलो। तो जो लोग घरों में, गांव में जहां पे रहते हैं वहां पर उनको परेशानी होती है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है, एक्सटॉर्शन होता है, खाना नहीं मिलता है, अच्छी जिंदगी नहीं मिलती है, तो धकियाए जाते हैं, तो बाहर भाग जाते हैं। इसको हम बोलते हैं पुश फैक्टर, मतलब घर की परेशानी से बाहर जाना, इसको हम बोलते हैं पुश फैक्टर। दूसरा, घर पर सब ठीक है लेकिन बाहर ज्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटीज और जिंदगी है, तो वहां से आकर्षित होकर चले जाते हैं, उसको हम बोलते हैं पुल फैक्टर। तो पुश और पुल फैक्टर तो आपको मेरा ख्याल है समझ में आ गई होगी बात, समझ में आ गई ना? पुश फैक्टर का मतलब गरीबी है, शोषण है, एक्सप्लॉयटेशन है, ठीक है। इसके अलावा फ्लड आ गया, सूखा पड़ गया, तो परेशानी हो रही ना, तो वहां से निकलना ही पड़ेगा, जबरदस्ती निकलना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, उससे निकलते हैं। और पुल फैक्टर मतलब अच्छा लग रहा है इसलिए चले जाओ। शहर क्यों चले जाएंगे? बोले यार खाने को अच्छा मिलता है, वहां जलेबी पकौड़ी मिलेगी अपने को, भजी अच्छे मिलते हैं, गांव में कहां मिल पाता है ये सब, है ना? जिसकी जो जरूरत है उसके हिसाब से सोचने की बात कर रहा हूं मैं तुमसे, बहुत छोटी सी बात कह रहा हूं मैं, है कि नहीं है? क्यों चलते हैं बाहर? बोले यार बच्चे ठीक से पढ़ लेंगे, वहां पे पढ़ाई अच्छी हो जाएगी बच्चों की, हम तो नहीं पढ़ पाए, कम से कम बच्चे ही पढ़ लेंगे, तो चलो बाहर चलते हैं। ये अब क्या है? ये पुल है कि नहीं है? चलो बाहर, वहां पे रोजगार ही मिल जाएगा अच्छा, यहां पे तो नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। चलो बाहर, दवाई ठीक हो जाती है, हॉस्पिटल ठीक है। चलो बाहर, मॉल में जाके सवेरे बैठ जाएंगे, शाम को आ जाएंगे, बहुत बढ़िया लगता है, एकदम ठंडा ठंडा, कूल कूल, कोई पैसा नहीं देना, एक भी पैसा नहीं, फिर भी मॉल में जाके सवेरे बैठ जाओ और शाम को निकल के आ जाओ, क्या परेशानी है? कोई रोकेगा आपको मॉल में जाके बैठने से? आप कुछ मत खरीदो, तो आदमी को लगता है ये भी अच्छा काम है यार, सनीमा देख लेंगे। सनीमा समझते हो कि नहीं समझते हो? सनीमा मतलब मूवीज। अरे भाई हम तो गांव के आदमी, इसलिए हम ऐसी बातें कर देते हैं, आपको समझ आए तो सनीमा देख लेंगे। और भी नाना प्रकार की चीजें होती हैं। भाई आप में से जितने लोग यहां बैठे हुए हैं, मैक्सिमम लोग माइग्रेटेड हो माइग्रेटेड कि नहीं हो ना माइग्रेटेड? ऐसे कितने लोग जो यहां पे माइग्रेटेड नहीं है? कौन कौन है ऐसे? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, बस 9 लोग। सोचो, सिर्फ 9 लोग इतनी बड़ी क्लास में जो माइग्रेटेड नहीं, बाकी सब माइग्रेटेड है। क्यों? बेटर एजुकेशन, ऐसा कि नहीं है? तो ये जो माइग्रेशन के फैक्टर्स आप पढ़ते हो, वो सब हम पढ़ लेते हैं, पढ़ लेते हैं कि नहीं पढ़ लेते हैं? और जो माइग्रेशन होता है उसमें बहुत सारे माइग्रेशन के और भी जो तरीके होते हैं, हम जो टॉपिक पे जा रहे हैं वो टॉपिक डिफरेंट है, लेकिन माइग्रेशन भी आपको हम बताते चले ताकि आप समझ जाएंगे। एक होता है इंटरनल माइग्रेशन, ठीक है, इंटरनल माइग्रेशन, जैसे रूरल टू अर्बन, देश में ही हो रहा है, शहर से गांव आ गए, सॉरी गांव से शहर आ गए, और अब तो हम उल्टा जाने लगे, गांव जाने लगे ज्यादा, चलो गांव पे रहे, ठीक है। इसी तरह से अर्बन टू रूरल भी हो गया कि नहीं हो गया? कि यार कम से कम शुद्ध खाना तो मिलेगा, कमा लिया जितना कमाना था, अब शुद्ध खाना है, साफ हवा है, अच्छे से रहेंगे यार। सबकी अपने अपने अलग अलग नीड्स हैं। जैसे मैं ही सोचता हूं कि हमको शहर में अच्छा नहीं लगता, हमको गांव में ही रहना है, क्या बढ़िया समय होता है यार, सवेरे सवेरे उठो तो चिड़िया चू 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 करती रहती, यहां पे तो आपको टे पे हॉर्न की आवाज सुनाई पड़ती सवेरे सवेरे उठते ही, है कि नहीं? उठिए अपना आराम से, थोड़ा टहल वहल के आइए, नाश्ता वास्ता करिए, पैसा वैसा आ ही गया, किताबें किताबें हैं, ये पढ़िए आप उसको,
एक पेड़ के नीचे खटिया डालिए, एक तो तकिया लगाइए, पढ़िए वहीं बैठ करके, और फिर धूप लगने लगे तो चारपाई थोड़ा सरका दीजिए, इधर पेड़ आ गए तो इधर लगा दो इसकी छाया में, फिर घूमते रहिए रात भर दिन भर। ठीक है कि नहीं? ठीक, कितना बढ़िया मजा है ना? 4-6 गांव के बच्चों को बुला लीजिए, उनको कुछ सिखाइए भी खाइए, है कि नहीं? कुछ उनको पढ़ाइए लिखाइए, मस्ती करिए इसी बहाने। ये सब फील आएगा कि नहीं आएगा? जिस समय जो खेत में हो रहा है वो खाइए, जा जरा सब्जी तोड़ के ला, बना यहीं पर बनाते हैं, यहीं बना ले, चल तो बना इसमें से कुछ आटा वाटा बना, इसका लगा, चलो टिक्कड़ खाते हैं आज। होगा कि नहीं होगा? ये भी तो एक लाइफ है अपनी, है ना लाइफ, ये भी कर सकते हैं। तो इंटरस्टेट माइग्रेशन भी होता है, एक राज्य से दूसरे जगह जाते हैं। आप देखो बिहार के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, मध्य प्रदेश के लोग कहां से कहां नहीं चले जाते हैं। इसी तरह से आपने यदि देखा होगा तो सीजनल माइग्रेशन भी होता है। जैसे आपको पता है धार झाबुआ से लोग अभी दिवाली के बाद चले जाएंगे अलग अलग राज्यों में काम करने के लिए, और होली के पहले वो जब यहां पर त्योहार मनता है तब वापस आ जाते हैं। सीजनल होता है कि नहीं होता है? कुछ समय के लिए गए, कुछ समय के लिए आ गए। अब उसमें देखो परेशानी भी है, सीजनल माइग्रेशन हो गया, बच्चे पढ़ेंगे कहां? 6 महीने वहां 6 महीने यहां, परमानेंट नौकरी है नहीं, काम है नहीं। तो वहां इस तरह के माइग्रेशन को रोकने के लिए हमको कुछ पॉलिसीज भी बनानी पड़ती हैं, और उनके बेहतरी के लिए कुछ एफर्ट्स भी सरकार को करने पड़ते हैं, क्योंकि माइग्रेशन हमेशा अच्छा हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें होती हैं और चला जाता है। इसी तरह से कुछ टेम्परेरी माइग्रेशन होते हैं, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, इसमें चले जाते हैं। ठीक है, अब देखो हम लोग जब पढ़ते हैं माइग्रेशन के बारे में तो हमने कहा पुश फैक्टर, पुल फैक्टर, ये 2 फैक्टर्स याद कर लो, और बाकी उसके अंडर में जितनी चीजें तुम्हें याद रहती हो, थैंक यू, जितनी चीजें तुम्हें याद रहती हो वो सब लिख दो पॉइंट्स में। वही हमारा माइग्रेशन है ना माइग्रेशन। और इस माइग्रेशन से बहुत सारी चीजें चेंज होती हैं। फैमिली स्ट्रक्चर में चेंज होता है, फैमिली इनकम में चेंज होता है, फैमिली कल्चर में चेंज होता है, फैमिली आउटलुक में चेंज होता है, पर्सनैलिटी में चेंज होता है, साइकोलॉजी में चेंज होता है, एजुकेशनल लेवल में चेंज होता है, हेल्थ एक्सेसिबिलिटी में चेंज होता है। कितनी सारी चीजें जो तुम्हें याद आ रहा है सब चेंज होता है हमारा, होता है कि नहीं होता है? ठीक है, और इसकी वजह से बहुत सारे प्रेशर्स भी बनते हैं हमारे ऊपर। गांव से शहर में आ गए, झुग्गी झोपड़ी बना ली, कहां जाएंगे सवेरे सवेरे फ्रेश होने? परेशानी है कि नहीं है? शहरों में इस तरह की परेशानी आती कि नहीं आती? ये तो भला हो कि आज की तारीख में ओपन डेफेकेशन फ्री हम लोगों ने मूवमेंट चला रखा है, सबके घरों में हम लोग लैट्रिन्स बनवा रहे हैं, तो कम से कम ये सफाई दिख रही है, नहीं तो वो भी नहीं दिखती थी। मतलब आप जब ट्रेन से निकलते थे और बड़े शहरों के आसपास से जब ट्रेन गुजरती थी, बीच शहर से गुजर रही, तो लोटा लेकर के लोग पटरी किनारे बैठे दिख जाते तुमको, तुम ऐसे मुंह फेर लेते थे, क्या नंगू पंगू को देखा जाए यार। होता था कि नहीं होता था? बच्चे तो कहीं पे भी बैठ जाते थे और सुअर वहां पे घूमते रहते थे अपनी खुराक की तलाश में। जोक से पार्ट में कह रहा हूं, तुमको ये पिक्चर दिखनी चाहिए अपनी आंखों के सामने, तभी तो तुम लिख पाओगे। ये सब प्रॉब्लम्स हमारे लिए अनहाइजीनिक, अनहेल्दी कंडीशंस हैं। पॉपुलेशन प्रेशर ऑन द अर्बन सेंटर्स हो जाता है, और सरक सरक के वो छोटा बच्चा आगे बढ़ता जा रहा, पीछे सुअर आ गया, उचका दिया उसको। तुम लोग हंस रहे हो, ये व्यथा है एक छोटे बच्चे की जो शहर में गरीब परिवार में पैदा हुआ है, वो ठीक से सवेरे सवेरे फारिग भी नहीं हो पा रहा है, डर लग रहा उसको। ठीक है कि नहीं? ठीक है। सो अर्बनाइजेशन प्रेशर है ये, क्या बोलते हैं इसको एक शब्द में?
अर्बनाइजेशन प्रेशर हो जाता है शहरों में, हाउसिंग शॉर्टेजेस हो जाते हैं, घर नहीं मिलेंगे,